नमस्कार बहनों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत भाग 3, चैप्टर पढ़ रहे हैं 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। देखिए हमने देखा था किस तरह से दांडी मार्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम पहुंच गए थे कि किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं अपन, यहाँ से पढ़ना हमको। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने आप लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की। देखिए 40 के दशक में शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता कहाँ थे? जेल। आपने देखा होगा उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल पड़ा था और ये सारी चीज़ें, इसलिए उस समय ज़्यादातर लोगों को गिरफ्तार करके कहाँ डाल दिया गया था? जेल में। किसके नेता? कांग्रेस के। पहले हमारे पास एक ही राजनीतिक पार्टी थी, कांग्रेस। उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। क्यों? क्योंकि जितने भी लीडर थे वो सब कहाँ थे? जेल में बंद थे। तो उन्हें यह एक बहुत अच्छा मौका मिल गया अपना जो है प्रभाव तेजी से फैलाने का। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उन्हें भारतीय मुसलमानों में एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए, यानी हम सारे इकट्ठे होकर एक ही हमको माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उनके साथ थे। आगे देखिए 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुआ। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग की बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करके और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुलक क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के लिए कुछ खास प्रावधानों पर क्या नहीं हुए? सहमत नहीं हुए कि नहीं, ऐसा नहीं हो। अब देश का विभाजन अवश्यम भावी हो गया, यानी कि जरूरी हो गया, हम कह सकते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद, कौन सी? जो 1946 में हुई, बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू कर दिया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। आपको सवाल लिखना है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को मनाने का आह्वान किया, मनाया गया, ये लिखना क्वेश्चन में। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और कई दिनों तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत में विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी। कई लाख लोग मारे गए थे और असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा के अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। आप गदर पिक्चर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, पुरानी गदर, तो आपको पता चलेगा किस तरह से लोग जो है एक दूसरे को मारने पर आतुर थे और न जाने कितने लोग शरणार्थी हो गए थे, छोड़ के जाना पड़ा था यहाँ से। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा था। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा ये भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई, बिल्कुल बदल गई। उनके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासक ने स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने रखा। कभी आप इस विभाजन के बारे में पढ़िएगा तो आपको बड़ा दुख होगा कि हम 15 अगस्त इतनी धूमधाम से मनाते हैं। 10 लाख लोग मारे गए थे, लाखों लोगों का घर बिछड़ गया था, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो कि हमें वास्तविकता में हम उसको सोच नहीं पाते। जब कभी आगे आप अपन पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि इस दिन कितनी सारी चीज़ें हुई थी। आज आपको सवाल करने हैं, अपना ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है।